तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं प्राची सारांश कक्षा 5 का जो लेसन है अतिथि देवो भव। पाठ है ये आपका 18। ठीक है। तो आज हम इस लेसन को मैं थोड़ी बहुत वैसे मैं लेसन नहीं पढ़ा रही हूँ आपको आजकल, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे लेसन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो आंसर क्वेश्चन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मे बी इसका रीज़न ये भी हो सकता है बिकॉज अब टाइम भी कम रह गया है, इस वजह से भी हो सकता है। सो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं फिर भी आपको कराऊंगी और मैं यही कहूँगी आपसे कि आप खुद से सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि हम सब सिर्फ एक गाइडेंस देते हैं आपको और हम सब आपके लिए बस एक असिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन जो आपकी मेन सफलता की कुंजी है वो आपकी सेल्फ स्टडी है। तो इसी के साथ चैप्टर शुरू करती हूँ और आपसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि चैनल आगे बढ़ सके, तो हम इसमें डेली कुछ नई की नई स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर कर सकें और हम साथ में पढ़ाई कर सकें, अपनी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। और इसी चैनल से रिगार्डिंग इंस्टा और एफबी पेजेस के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, उनको भी लाइक एंड फॉलो कर लीजिए प्लीज़। और वहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं, मुझे दे सकते हैं ताकि मैं आपकी फ़ोटोज़ काम की लगा सकूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अतिथि देवो भव। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है और उनको देवतुल्य माना जाता है। और अतिथि मतलब जिनके आने की कोई तारीख नहीं है, ना ही कोई जाने की तारीख है। और इस लेसन में लिहाजा थोड़ा सा जो लेखक हैं वो अतिथि से थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि, क्योंकि जो आज के हिसाब से स्टोरी लिखी हुई है, अगर हम अपने उसमें देखें तो हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में अगर कोई हमारे पास आके रहने लग जाए या रुकने लग जाए तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम अब क्या हो गया है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करना भूल चुके हैं। तो क्या हो गया है कि अगर थोड़ी बहुत भी किसी की आदतें चेंज होती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसे रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ गंदा कर दिया, वहाँ ऐसे बैठ गए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या है कि पूरी तरीके से गलती किसी की भी नहीं है, ना ही तो लेखक की है और ना ही अतिथि की है। दोनों तरफ से वो होना चाहिए। पहले के ज़माने में लेखक कह रहा है कि अतिथि कम आते थे क्योंकि इतना सुलभ साधन नहीं होता था, और पहले के ज़माने में लोगों के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी, खाद्यान्न की। अब क्या है कि महंगाई की वजह से हमें अपने ही खाने के बारे में सोचना पड़ता है कि भाई कैसे हम रहें, क्या क्या टाइप का खाना खाएं, इस तरीके से। और अब ऊपर से अतिथि भी आ गया तो लेखक थोड़ा परेशान हो गया है। तो पहले क्या था कि हमने ना थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर लिया है। पहले जब अतिथि आता था तो अतिथि के लिए इतने 56 प्रकार के भोग घर में ही बनाए जाते थे, या उनको सादा खाना जो हम लोग घर में खा रहे हैं वही प्रोवाइड किया जाता था। हम लोग इतना ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करते थे। मैंने देखा है अपने घर में कि अतिथि को मेरे पापा कहते हैं बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे हम लोग हैं। हाँ, उनके लिए आप चाय नाश्ता रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे जैसे लोग तो होते हैं। क्योंकि अगर हम इतना टेंट्रम करते हैं, इसी वजह से वो टेंट्रम हमारा सरदर्दी बन जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम किसी के घर जाएं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जाएं, उनके लिए सरदर्दी पैदा ना करें कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं वहाँ नहीं खाऊंगा, या आप मुंह बना के बैठे नहीं। और जब कोई हमारे घर आए तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से अच्छे से लें। हमारी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा मैटर करती है, बजाय कि हमारे क्या परोसा है। हमने 56 भोग परोस दिए लेकिन हम उनसे बात अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हम मुंह बना के बैठे हुए हैं या हम उन्हें निगलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसी तरीके से आई होप मैं आपको जो समझाना चाह रही होंगी वो आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा मैटर करती है बजाय कि हमारे प्रस्तुतिकरण से। और चाय पानी उन्हें पूछिए, अच्छे से नाश्ता करवाइए, लेकिन ज़्यादा ड्रामा में पड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि जो भी घर आए उसको बहुत अच्छे से हमें डील करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर को आप रीड कर लीजिएगा। जो थ्योरी है वो मैंने आपको समरी है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद चैप्टर में देखिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आजकल महंगाई के युग में अतिथि का आना कैसा लगता है? तो आजकल महंगाई के युग में अतिथि का आना, फिर देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है बोझ स्वरूप प्रतीत होने लगता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 2 में आप प्रश्न से लिखेंगे पहले अच्छा हाँ, ये मैंने आपको पूरा यहीं से करवा दिया, आपको प्रश्न में से लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 121 पे देखिए, पहले अतिथि छठे चमाह से आते थे क्योंकि यातायात के साधन इतने सुलभ ना थे जितने आजकल हैं। इसके बाद उत्तर नंबर 3 में देखिए, लेखक ने अपने घर अतिथि का सत्कार किस प्रकार किया? तो आप यहाँ से लिखेंगे, पेज नंबर 126 पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है। देखिए लेखक, मैं की जगह लिखेंगे लेखक उनसे गले मिले। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये चाह रही हूँ कि हम थोड़ा ढंग से लिखें, मिला विला ना लिखें। लेखक उनसे गले मिले और उनकी पत्नी ने भी, फिर उनसे की जगह यहाँ लिखना अतिथि को सादर नमस्ते की।
फिर ये वाली लाइन मत लिखना, फिर ये लिखना लेखक ने रात्रि के भोजन को उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया, पूरियाँ, 2 सब्जियाँ, रायता और खीर। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। टिया आराम से दरवाज़ा बंद करो। चौथे प्रश्न के उत्तर में देखिए, यहीं से लिखना आप लोग। अतिथि की लॉन्ड्री पर कपड़े धोने की फरमाइश पर जब लेखक उन्हें लॉन्ड्री पर ले जाने लगे तो पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं और मेरा की जगह लिखेंगे लेखक का मन छोटा हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा करेक्शन देख के घबराना नहीं है, मैंने आपको सारा बता दिया। वैसे लिखना अतिथि की लॉन्ड्री पर कपड़े धोने की फरमाइश पर जब लेखक उन्हें लॉन्ड्री पर ले जाने लगे तो पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई और लेखक का मन छोटा हो गया। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है अतिथियों की क्या क्या अजीब फरमाइशें होती हैं। तो आप लिखेंगे अतिथियों की अजीब फरमाइशें होती हैं जैसे, ये देखिए, दाल गाढ़ी होनी चाहिए पर उसमें घी का अंश अधिक होना चाहिए या अधिक हो, रात्रि को दूध पिए बिना उन्हें नींद नहीं आती है आदि। ठीक है, 2 ही बताइए इसमें, तो आप वो लिख देना, क्योंकि खर्राटे लेना कोई फरमाइश नहीं है, वो तो एक आदत है या फिर शरीर की जो है एक्टिविटी है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है क्या आप अतिथि को देवता मानते हैं, क्यों। तो आप लिखेंगे हाँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, आप चाहे तो जो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे हाँ हम अतिथि को देवता मानते हैं क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है। ठीक है, यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ये मैंने थोड़े से फिल कर लिए थे तो आपको करवा देती हूँ, बाकी की एक्सरसाइज आप खुद कर लीजिएगा। अतिथि आने की तिथि निश्चित नहीं होती, पहले अतिथि का आना आनंद का मूल माना जाता था, लेखक के घर जब अतिथि पधारे तो उन्हें प्रसन्नता हुई। क्या आज के युग में अतिथि को देवता माना जाना चाहिए, मैंने नहीं पे टिक कर दिया है, चैप्टर के अकॉर्डिंग वैसे माना जाना चाहिए, हाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग मुझसे एग्री करते होंगे वो हाँ ही करेंगे। अतिथि को दर्शन देकर लौट जाना चाहिए, देवता और मनुष्य का देर तक साथ रहना ठीक नहीं है। अतिथि ने लॉन्ड्री पर कपड़े धोने की फरमाइश की, लेखक ने अतिथि सत्कार की एक योजना बनाई। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब तभी चल सकता है जब अतिथि भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना हो, मुंह बनाने वाले ना हो और सत्कार करने वाले भी ज़्यादा वैसे ना हो। तो इसी के साथ चैप्टर ख़त्म। क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसएसटी के वीडियोस ला रही हूँ। सुमन जी का कमेंट आया था, तो आपको वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए साथ, और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, और हम क्योंकि अच्छे से अच्छे और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते चलें, बच्चों को जो चाहिए वो हम बनाते चलें। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।